नमस्कार, मैं शिवांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। अगर आप सोचते हैं कि साइबर ठगी केवल भारत के लोगों के साथ होती है तो ये खबर आपकी सोच पूरी तरह से बदल देगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऐसा हाईटेक साइबर फ्रॉड रैकेट पकड़ा गया है जिससे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, कनाडा समेत कई देशों के नागरिकों को अपना निशाना बनाया है। करोड़ों नहीं बल्कि शुरुआती जांच में अरबों रुपए की ठगी की आशंका जताई जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये पूरा नेटवर्क किसी सुनसान जगह से नहीं बल्कि राजधानी लखनऊ के पॉश कमर्शियल बिल्डिंग में कॉल सेंटर के नाम पर चल रहा था। यहाँ बैठे पढ़े लिखे युवक युवतियां फराटेदार अंग्रेजी बोलकर विदेशी नागरिकों को डिजिटल अरेस्ट, ई-वॉलेट खराब होने, अमेजन अकाउंट ब्लॉक होने, गिफ्ट कार्ड और शेयर मार्केट में निवेश जैसे झांसे देकर फंसाते थे। पुलिस ने विभूति खंड स्थित समिट बिल्डिंग के 11वें फ्लोर पर चल रहे 2 कॉल सेंटरों पर देर रात छापा मारा और पूरे परिसर को घेर लिया। करीब 24 घंटे तक चली कार्रवाई के बाद ऑपरेशन मैनेजर ललित खैराजानी और उसके सहयोगी विक्रम सिंह परमार समेत कुल 119 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 92 युवक और 27 युवतियां शामिल हैं। ये लोग गुजरात, महाराष्ट्र, असम समेत कई राज्यों से लाकर यहाँ नौकरी पर रखे गए थे। जांच में सामने आया कि कर्मचारियों को 30 से 40 हजार रुपए तक मासिक वेतन दिया जाता था, जबकि ज्यादा लोग ठगने पर 10% तक इंसेंटिव मिलता था। कई कर्मचारी हर महीने 1.5 लाख रुपए तक कमा रहे थे। कर्मचारियों को बकायदा अंग्रेजी की स्क्रिप्ट रटवाई जाती थी कि विदेशी नागरिकों से कैसे बात करनी है, कौन सा सवाल पूछना है और किस तरह जवाब पर क्या कहना है। पुलिस के मुताबिक गिरोह पहले विदेशी नागरिकों का डेटा जुटाता था और फिर इंटरनेट कॉलिंग के जरिए खुद को अमेजन या किसी बड़ी कंपनी का कर्मचारी बताकर फोन करता था। लोगों को बताया जाता था कि उनके ई वॉलेट में तकनीकी खराबी आ गई है, उनका अकाउंट हैक हो गया है या किसी संदिग्ध ट्रांजैक्शन के कारण कार्रवाई होने वाली है। इसके बाद उन्हें दूसरे वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करने या ओटीपी साझा करने के लिए कहा जाता था और देखते ही देखते उनके बैंक खाते खाली कर दिए जाते थे। इतना ही नहीं, कई लोगों को फर्जी एसएमएस भेजे जाते थे कि उन्होंने कोई खरीदारी की है और गिफ्ट लेने के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। जैसे ही पीड़ित कॉल करता उससे बातों में उलझाकर ठगी कर ली जाती थी। पुलिस ने कॉल सेंटर से कई देशों के फर्जी अरेस्ट वारंट भी बरामद किए हैं। आरोप है कि गिरोह विदेशी नागरिकों को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर ब्लैकमेल करता था और बदनामी का भय दिखाकर उनसे गिफ्ट कार्ड, डिजिटल कूपन और क्रिप्टो करेंसी के जरिए मोटी रकम वसूलता था। इतना ही नहीं, ये गैंग शेयर मार्केट में 10 गुना मुनाफे का लालच देकर भी लोगों को फंसाता था। डॉलर ऐप और विशेष सॉफ्टवेयर के जरिए लोगों को निवेश वाले ग्रुप में जोड़ा जाता था। नकली ग्राफ और बढ़ता हुआ मुनाफा दिखाया जाता था ताकि उनका भरोसा जीत लिया जाए। जब निवेशक बड़ी रकम लगा देते थे तो निकासी के नाम पर टैक्स और प्रोसेसिंग फीस मांग ली जाती थी और अंत में उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता था। इस पूरे नेटवर्क में इंटरनेट कॉलिंग के लिए आईबीएम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा था। छापेमारी में पुलिस ने 100 लैपटॉप, 178 मोबाइल फोन, हजारों ई वॉलेट और बैंकिंग रिकॉर्ड, कॉलिंग डेटा तथा कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। अब साइबर क्राइम ब्रांच और पुलिस की अलग अलग टीमें इस नेटवर्क की फंडिंग, विदेशों में बैठे मास्टरमाइंड, बैंक खातों, क्रिप्टो ट्रांजैक्शन और हवाला कनेक्शन की जांच कर रही है। शुरुआती जांच से संकेत मिल रहे हैं कि ये गिरोह पिछले करीब 1.25 साल से सक्रिय तौर विदेशों में बैठे हजारों लोगों को अपना शिकार बना चुका था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत के एक शहर से बैठकर विदेशी नागरिकों के साथ इतनी बड़ी साइबर ठगी कैसे होती रही और किसी एजेंसी को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? क्या ये सिर्फ एक कॉल सेंटर था या इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय साइबर सिंडिकेट काम कर रहा था? जिस तरह से फर्जी अरेस्ट वारंट, इंटरनेट कॉलिंग, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल कूपन, विदेशी डेटा और हाईटेक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया, उससे साफ है कि ये कोई सामान्य ठगी नहीं बल्कि बेहद संगठित अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध का नेटवर्क था। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि इस गिरोह का सरगना कौन है, विदेशों में इसके कितने साथी हैं, अब तक कितने लोगों को निशाना बनाया गया और ठगी की कुल रकम आखिर कितनी है। संयुक्त पुलिस आयुक्त बबलू कुमार के मुताबिक गिरोह मुख्य रूप से अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाता था, लेकिन जांच के दौरान अन्य देशों के पीड़ितों की जानकारी भी सामने आ रही है। पूछताछ में कई और बड़े खुलासे होने की संभावना है। यदि इस नेटवर्क के विदेशी कनेक्शन की पुष्टि होती है तो ये मामला अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियों तक भी पहुंच सकता है। साइबर अपराध अब केवल बैंक खाते से पैसे निकालने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि डिजिटल अरेस्ट, फर्जी ईमेल, नकली वारंट, निवेश ऐप और सोशल इंजीनियरिंग के जरिए लोगों को मानसिक रूप से डराकर लूटा जा रहा है। यही कारण है कि विशेषज्ञ लगातार सलाह देते हैं कि किसी भी अनजान कॉल, ईमेल, ओटीपी लिंक या निवेश ऑफर पर बिना पुष्टि के भरोसा ना करें।
यदि कोई खुद को सरकारी अधिकारी, पुलिस अधिकारी, बैंक, अमेजन या किसी बड़ी कंपनी का कर्मचारी बताकर आपसे पैसे, ओटीपी, गिफ्ट कार्ड या क्रिप्टो करेंसी की मांग करे तो तुरंत आप सतर्क हो जाएं और इसकी सूचना साइबर हेल्पलाइन 1930 या राष्ट्रीय साइबर पोर्टल पर दें। फिलहाल लखनऊ में पकड़े गए इस हाईटेक कॉल सेंटर ने यह साबित कर दिया है कि साइबर अपराधी अब सीमाओं से परे काम कर रहे हैं और एक शहर से बैठकर पूरी दुनिया को निशाना बना सकते हैं। इसीलिए सतर्क रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। इस पूरे मामले की हर बड़ी अपडेट, जांच में होने वाले नए खुलासे और मास्टरमाइंड तक पहुंचने वाली हर जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।